और लॉन्गिट्यूडनल, ये हम लोग हाई स्कूल में भी देख चुके हैं। हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, जैसे व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। तो हमने एक एग्जांपल दिया था, पानी के ऊपर अगर हमने पत्थर मारा तो व्हाट विल हैपन। अपन एक साइड का देख रहे हैं, हमको कुछ इस टाइप से वेव्स मिलेगी। एक्चुअली ये जो कर्व मैंने बनाया, ये कर्व किस चीज का है, इस लाइन में जो पार्टिकल थे वो कुछ ऐसे जाकर अरेंज हो गए, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाटर सरफेस था अब इस प्रकार से कर्व बन गया। तो ये जो कर्व बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव्स। अब इसमें समझने वाली बात यह है, ऑब्जर्वेशन की बात यह है कि वेव जो है वो इस तरफ आगे बढ़ रही है, हम बोलते हैं इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। और पार्टिकल जो है वो कुछ ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ऐसी वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ऑन द अदर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये ऐसे पार्टिकल्स है मीडियम के, और इससे लॉन्गिट्यूडनल वेव जा रही है, तो इसमें से कुछ पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक होंगे जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन, उतने ही पार्टिकल दूरी पे होंगे जिसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन, फिर उतने ही पार्टिकल नजदीक होंगे। मतलब इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट बन जाएगा, कुछ पार्टिकल नजदीक, उतने ही पार्टिकल डिस्टेंस पे, फिर उतने ही पार्टिकल नजदीक, एंड टू बी कंटिन्यूड। इसमें हो क्या रहा है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पार्टिकल है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। कहने का मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपेगेशन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है या पैरेलल है। ऐसी वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, हम बोलेंगे एक वेव एज सच प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे इसको, क्योंकि आगे बढ़ते जा रही है, प्रोग्रेसिव वेव है, आगे बढ़ते चले जाती है। एज सच प्रोग्रेसिव वेव इन विच direction of vibration of the particle and direction of propagation of the wave are perpendicular to each other. Such wave is known as transverse wave. Longitudinal में बोलेंगे as such progressive wave in which direction of vibration of the particle and direction of propagation of the wave both are parallel to each other. Such wave is known as longitudinal wave. इसके कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन होता है जो हम अभी बोल चुके हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो है मीडियम इज डिवाइडेड इनटू क्रस्ट एंड ट्रफ। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में ऊपर जो मिल रहा है दैट इज क्रस्ट और नीचे जो मिल रहा है दैट इज ट्रफ। तो मीडियम को हम डिवाइड कर देते हैं क्रस्ट और ट्रफ में। यहां पे हम बोलेंगे मीडियम इज डिवाइडेड इनटू कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। मतलब ये जो है पार्टिकल एक दूसरे के जो नजदीक थे इसको बोला जाता है कंप्रेशन, और ये जो डिस्टेंस वाले पार्टिकल का ग्रुप है इसको बोला जाता है रेयरफेक्शन। तो ये हो गया कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी हम बोलेंगे वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ टुगेदर फॉर्म वन वेवलेंथ या वन वेव। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलाकर एक वेव बनती है, आगे इसका रिपीटेशन होने वाला है। वही चीज यहाँ पे भी है, एक कंप्रेशन एंड एक रेयरफेक्शन मिलाकर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है, बाकी उसका रिपीटेशन होता है। फिर अगर हम बात करें और क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो एक प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव की, इट कैन मूव विद सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो सॉलिड से और लिक्विड सरफेस से ही फ्लो होती है, प्रोपेगेट होती है। जैसे हमने पानी में पत्थर मार के देखे तो उसके सरफेस पे वेव डेवलप हुई थी, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ऐसे ही अगर कोई स्ट्रिंग
मैं इस दीवार से बांध के अपने हाथ में रखूं एंड अप डाउन मूव कराऊं, तो मेरे को इस प्रकार की वेव मिलेगी। वहां पे पार्टिकल अप डाउन मूव हो रहे हैं एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इट कैन मूव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों मीडियम से ट्रेवल हो जाती है। इसका एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव यानी जो मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज फोर्थ पॉइंट, थर्ड हम बता चुके हैं। साउंड वेव यानी जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो ये साउंड वेव हम लोग कॉमनली जो यूज करते हैं दैट मीडियम इज एयर, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये लिक्विड और सॉलिड से भी ट्रेवल होता है साउंड वेव, हम इसको फिर और डिटेल में देखेंगे। तो इस टाइप से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। व्हाट इज लाइन ऑफ फोर्स? अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैं दो चार्ज प्लेट ले रहा हूं, एक में पॉजिटिव चार्ज दिया, एक में निगेटिव चार्ज दिया। अगर यहाँ पे मैं एक फ्री पॉजिटिव चार्ज छोड़ता हूं तो व्हाट विल हैपन? ये फ्री पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव होगा और ये जो पाथ कवर करेगा, ये जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दिस इज लाइन ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज लाइन ऑफ फोर्स? हम बोलेंगे एक फ्री पॉजिटिव चार्ज को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दीजिए, वो जो भी पाथ कवर करेगा दैट विल बी लाइन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ फोर्स में कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, तो हम लोग बात करते हैं इसके पहले कैरेक्टर की। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंडेड टू निगेटिव। पॉजिटिव से शुरू होगा, निगेटिव पे खत्म होगा, दिस इज लाइन ऑफ फोर्स। दूसरी बात करते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन टू दिस लाइन ऑफ फोर्स इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, लाइन पे टेंजेंट एक दूसरी लाइन ही होता है। मतलब जो मैं लाइन ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं, इस पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन बताएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, लाइन ऑफ फोर्स जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर हम पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टर को देंगे। स्टार्ट हो रहा है लाइन ऑफ फोर्स कहां से? पॉजिटिव से, खत्म हो रहा है कहां पे? निगेटिव पे। तो ये जो है, ये जो प्लेट है या ये जो कंडक्टर है, इस पे लाइन ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तीसरी बात हम बोल रहे हैं, चौथी बात हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव किया, ड्रॉ किया, तो मेरे को 3 लाइन ऑफ फोर्स दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैंने 5 कर दिया तो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे बीच में और 2 आ जाएंगे। मतलब अगर मैं चार्ज बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, तो कम जगह पे ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स आ रहा है। अब ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स आएंगे मतलब वो जो है एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब हुआ ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स, और उसी जगह पे ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। फिर इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इट कैन नॉट पासेस थ्रू कंडक्टर। लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर को पास नहीं करता। हाँ, कंडक्टर से शुरू होता है, कंडक्टर पे खत्म होता है, बट उसके पार नहीं जाता। शुरू होगा, खत्म होगा कंडक्टर पे, बट उसको पास नहीं करेगा। और छठवीं प्रॉपर्टी है, इट कैन पास थ्रू इंसुलेटर। मतलब बीच में जो हमने इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम डाला है, या हमने वैक्यूम रखा है, या एयर है, वहां से लाइन ऑफ फोर्स पास हो सकता है। दिस इज अबाउट लाइन ऑफ फोर्स। ऐसी एक टर्म आती है इसकी, ट्यूब ऑफ फोर्स। हमने यहां पे जो बात की, ये फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है। अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं, ये फ्री पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां पे छोड़ा था। अब मैं कर क्या रहा हूं, ये जो फ्री पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। और कहां ड्रॉ कर रहा हूं? अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स है
चार्ज के बाउंड्री लाइन से टेंजेंट। तो अगर मैं मान के चलिए इसको मैं एक चार्ज मान लूं, ये प्लेन वाले बल्ब को, और इसको मैं मूव करा रहा हूं शुरू से लेकर आखिरी तक, तो मेरे को यहाँ पे एक ट्यूब मिल जा रहा है। ये जो ट्यूब है दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब ऑफ फोर्स। तो ट्यूब ऑफ फोर्स क्या होता है कि चार्ज जो है उसके बाउंड्री लाइन से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किस डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में, एंड वी विल गेट अ ट्यूब जिसको कि हम बोलेंगे ट्यूब ऑफ फोर्स, दैट इज ट्यूब ऑफ फोर्स। अब हम एक और टर्म के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम बोलते हैं दिस ट्यूब ऑफ फोर्स, मतलब नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं ये एक दीवार मान लेता हूं, इन दीवार का जो सरफेस एरिया है इसको मैं मान लेता हूं 2 मीटर स्क्वायर। भाई ये 2 मीटर स्क्वायर, इसका 2 मीटर स्क्वायर, इसका 2 मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया एरिया। और यहाँ से इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ, इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ, यहाँ से जो नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स है वो 50 है। तो इस हिस्से में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इट विल बी 50 ट्यूब ऑफ फोर्स अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज F by Q। इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन जब फॉर्मूला लिखने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकली R is equals to V by I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वैसे ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F by Q। तो वी कैन से इट इज F अपॉन Q। अब यहाँ पे ये जो F है ये कौन सा F है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जिसका की वैल्यू अगर आपको ख्याल हो तो हम लोगों ने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे ये जो F है वो ये वाला F होता है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम कैसा कर सकते हैं, या हम उसका एक फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। चलिए हम आते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डेफिनेशन पे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन है उसको हमने बोला इट इज F by Q, ठीक है। अब F जो है मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक चार्ज है Q चार्ज और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक F विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट अप करूँ, E में पुट अप करूँ डेफिनेशन ऑफ E में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, तो व्हाट विल आई गेट, F is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। तो यहाँ पे ये Q से ये Q कट जाता है, तो F is equals to 1/4 pi epsilon, sorry F, it is not F, it is E is equals to 1/4 pi epsilon into Q by R square, that is electric intensity। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो हम लोग करते क्या है, E का डेफिनेशन लिखते हैं F by Q और F is equals to अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लिखते हैं, एंड E में F का ये वाला वैल्यू पुट अप करते हैं, यहाँ पे एक Q से एक Q कटता है और E is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ऐसा हमको मिलता है। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक और टर्म बच जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक बॉडी है, इसका सरफेस एरिया मैं A ले लेता हूं और E जो है इस पे परपेंडिकुलर है,
ई मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इस हिस्से में फ्लक्स जो है इट विल बी ए इंटू ई। प्रोडक्ट है एरिया एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। बट व्हाट इफ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर इंक्लाइंड है तो क्या? तो इस हिस्से में इस एंगल को हम लोग लेते हैं थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इट विल बी ई cos थीटा। मतलब जिसमें हम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर ट्रायंगल बना के हम जो साइन कॉस लगाते हैं, तो ये अगर हाइपोटेनियस है तो साइड वाला जो है वो cos कंपोनेंट होगा, इट इज ई cos थीटा। इस हिस्से में फाई इज इक्वल्स टू ए इंटू ई cos थीटा होगा। कहने का मतलब ये दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रोडक्ट है सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी।